एआई इतिहासकार ने सिर्फ 24 वीडियो में 300 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। वहीं स्टेलर सागर्स ने 51 वीडियो के साथ 407 के सब्सक्राइबर बनाए हैं और इन सभी चैनलों को हर महीने औसतन 600 के से ज़्यादा व्यूज मिल रहे हैं। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये सारा काम आई कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे ये लोग रातों रात वायरल हो गए हैं ऐतिहासिक शॉट्स बनाकर, और आप लोग भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एडिटिंग नहीं जानते या जो अपनी आवाज़ नहीं देना चाहते, खैर, या जिनको स्क्रिप्टिंग में दिक्कत है। तो फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का हल सिर्फ एक टूल के जरिए बताने वाला हूँ। ये टूल है एनवीडियो एआई। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को काफ़ी समय से देखा है उन्हें पता होगा कि एनवीडियो एआई क्या करता है। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनवीडियो एआई एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है। मतलब ये वेबसाइट आपके टेक्स्ट के आधार पर एक पूरा तैयार से पब्लिश वीडियो बना देती है। अब ये टेक्स्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्क्रिप्ट से लेकर सामान्य कमांड तक, और ये सिर्फ उसी टेक्स्ट के आधार पर आपको पूरा वीडियो दे देगा। सुनने में जितना आसान लगता है असल में भी वैसा ही है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि शॉर्ट कैसे बनाते हैं। तो एक शॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें नीचे दिए गए लिंक से एनवीडियो वेबसाइट पर जाना है और तुम्हें अपने ईमेल से लॉगिन करना है। इसके बाद तुम चिस्टर इंटरफेस पर आ जाओगे। ये इंटरफेस बहुत साधारण है और तुम्हें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट एआई वीडियो पर क्लिक करो। इसके बाद तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ वो जगह है जहाँ आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप मॉडल V2.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब जो जगह आपको यहाँ दी गई है, आप यहाँ अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या आप निर्देश दे सकते हैं, या आप बस ऐसे कह सकते हैं कि इस विषय से संबंधित एक वीडियो बनाओ और ये काम करेगा। नीचे आपको कुछ वर्कफ्लोज और प्लगइन्स दिए गए हैं जो आपके काम को थोड़ा आसान बना देते हैं। अब अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ शॉर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ आपको थोड़ा बहुत बताना होगा कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। सबसे पहले आपको उसे बताना है कि आपको किस तरह का शॉर्ट चाहिए, तेज़ गति या बहुत तेज़ गति। उसके बाद आप इस जगह पर अपना टॉपिक लिख सकते हैं जिस पर आप शॉर्ट्स चाहते हैं, या आप कोई भी जानकारी भर सकते हैं जैसे कोई स्क्रिप्ट या कुछ और। अब क्योंकि मुझे इस एआई का टेस्ट करना था, मैं यहाँ बहुत कम जानकारी दूंगा। अब बैकग्राउंड म्यूजिक शॉर्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसलिए अब आपको बताना है कि आपको किस तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। उसके बाद आपको शॉर्ट की भाषा चुननी होगी। यहाँ लगभग हर भाषा दी गई है जिसमें हिंदी भी शामिल है। जब आप भाषा डाल देंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप अपने शॉर्ट को किस तरीके से चाहते हैं। जैसे मुझे शॉर्ट में थोड़ा हास्य तत्व चाहिए तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा। और ये सब करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे आपको किसकी वॉइस ओवर चाहिए और आपको किस तरह की वॉइस ओवर चाहिए। यहाँ आपको बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, एक चीज़ के लिए कई ऑप्शंस हैं, और ये सब चुनने के बाद आप अपनी पसंद का सबटाइटल टाइप भी चुन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हर तरह के ट्रेंडिंग सबटाइटल्स में से चुनने का मौका दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मुझे हरमोजी टाइप का सबटाइटल चाहिए। इसके बाद यहाँ कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे आपको अपने शॉर्ट में वाटरमार्क डालना है या नहीं, और फिर आपके बी रोल्स कहाँ से लेने हैं ये भी आपको चुनना है। इन वीडियोज में स्टॉक्स और स्टोरी ब्लॉक्स के बहुत सारे असेट्स होते हैं, तो ये आई इन दोनों से बी रोल्स का इस्तेमाल करता है। और ये सब करने के बाद आखिरकार तुम बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना चाहते हो, यूट्यूब लाइब्रेरी से या कहीं और से। तो मैंने यूज़ द बेस्ट ऑडियो अवेलेबल पर क्लिक कर दिया। अब अगर तुम्हारे मन में कोई शक है तो बता दूं कि यहाँ जो भी सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो सब कॉपीराइट फ्री है, चाहे वो म्यूज़िक हो, बी रोल्स हो या कुछ और। अब इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद तुम्हें सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जो भी सेटिंग्स तुमने अपने प्रॉम्प्ट एरिया में भरी हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से आएंगी ताकि आई तुम्हें आपके हिसाब से सबसे अच्छा कंटेंट आसानी से दे सके। उसके बाद बस जनरेट वीडियो पर क्लिक करें और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, क्योंकि अब आगे का सारा काम ये वीडियो करेगा। पहले ये आपके प्रॉम्प्ट का विश्लेषण करेगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किस तरह का लुक और फील चाहते हैं, और इसके साथ आप किस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट चाहते हैं। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका काम शुरू हो जाएगा। अब जबकि इस वीडियो को बनाने की प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको बताता हूँ कि यह है आपके लिए बैक एंड में ये सब कर रहा है। सबसे पहले यह आपके दिए गए प्रॉम्प्ट और लक्षित ऑडियंस के अनुसार रिसर्च करेगा और एक स्क्रिप्ट तैयार करेगा। फिर यह उस स्क्रिप्ट के लिए एक वॉइस ओवर जनरेट करेगा जैसे आपने कहा। इसके बाद ये वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट के अनुसार भी रोल्स इकट्ठा करेगा और फिर इन्हें सही क्रम में रखेगा और ट्रांजिशंस वगैरह जोड़ेगा ताकि वीडियो दिलचस्प बने। और अगर आपने सबटाइटल्स के लिए कहा है तो वह भी जोड़ देगा, और यह सब काम एनवीडिया आई कुछ ही मिनटों में कर देगा। देखो, जैसे कि तुम देख सकते हो, जब मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया तब तक इसने एक वीडियो भी बना लिया।
तुम अपने वीडियो का प्रीव्यू 240p से लेकर 1080p तक देख सकते हो। आओ मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाता हूँ जो एसआई ने तैयार किया है, बस कुछ ही मिनटों में। अब जिस छोटे से प्रॉम्प्ट के बारे में हमने इसे बताया था उस पर इसने एक बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है। और मेरे पिछले 2 वीडियो के मुकाबले इस बार मुझे इसकी वॉइस ओवर में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। इस बार वॉइस ओवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत स्मूथ है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इसे पढ़ा गया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसने मेरे मज़ेदार हिस्से को भी कवर किया है। और इसके लिए इसने मेरे लिए कई अद्भुत तथ्य भी खोज निकाले हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि सिकंदर भी एक नागिन वाला था। इसके अलावा आई ने ये खास ध्यान रखा है कि ये एक शॉट है और इसके अंत में एक सीटीए भी दिया है। और ये सब 1 मिनट में हुआ। अब ये तो कमाल है, लेकिन फिर भी मैं इस शॉट से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं इसमें कुछ बदलाव करने वाला हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बदलाव करने में कोई दिक्कत होगी तो तुम गलत हो, क्योंकि एनवीडिया में तुम सिर्फ टेक्स्ट के आधार पर ही बदलाव कर सकते हो। तुम्हें जो वीडियो बना है उसके नीचे एक कमांड बॉक्स दिया गया है, जहां तुम जो भी लिखोगे वो अपने आप तुम्हारे वीडियो में बदल जाएगा। जैसे मुझे वॉइस ओवर थोड़ा गहरा चाहिए, मैं यहाँ 2 चीज़ें लिखूंगा और कुछ सेकंड में मेरा वॉइस ओवर बदल जाएगा और पूरे वीडियो में लागू हो जाएगा। तुम भी इसे एक बार सुनो। इसी तरह मैंने सबटाइटल्स को भी थोड़ा बोल्ड कर दिया है और फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। मैंने इस शॉट को बहुत दिलचस्प पाया, और ये बात कि ये वीडियो सिर्फ कुछ मिनटों में बना, ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है। अब ये शॉट पूरी तरह से आई द्वारा जनरेट किया गया था, लेकिन हो सकता है कि आपके पास अपनी स्क्रिप्ट हो और आप इसके जरिए एक वीडियो बनाना चाहते हो। तो फिर क्या करें? चिंता मत करो, आपको वो सुविधा भी दी गई है। आपको बस अपनी प्रॉम्प्ट पेज पर वापस आना है और इस खाली जगह में अपनी निर्देश और स्क्रिप्ट लिखनी है। जैसे मैं पहले ChatGPT पर जाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखवा लो और उसे बोलो कि मुझे चंगेज खान की पोती के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताए। अब ये रिजल्ट वैसे नहीं आया जैसे मैं चाहता था, तो मैं अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा और डिटेलिंग करूँगा। इस बार उसने हमें बहुत छोटी स्क्रिप्ट दी है, बिना किसी मज़ेदार फैक्ट के। मैं फिर से कुछ बदलाव करूँगा और अपना प्रॉम्प्ट लिखूँगा। तुम देख सकते हो कि ChatGPT ने भी मुझे कम से कम 3 बार बदलाव किए हैं, जबकि एनवीडिया एआई ने तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और रिसर्च की है। खैर, मुझे एक स्क्रिप्ट मिल गई है, तो मैं इस वीडियो पर वापस आऊँगा और प्रॉम्प्ट एरिया में लिखूँगा कि गेंगिस खान की पोती पर एक यूट्यूब शॉट बनाओ और मैं स्क्रिप्ट दूंगा। उसके बाद मैं अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट करूँगा और अंत में फिर कुछ निर्देश दूंगा, जैसे कि वॉइस ओवर गहरा रखना है और सबटाइटल बोल्ड होने चाहिए। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। फिर वह फिर से मुझसे मेरे टारगेट ऑडियंस के बारे में पूछेगा और यह भी पूछेगा कि वीडियो का फील कैसा होना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म के लिए। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो बना के मुझे दे देगा। अब ये जो नतीजा उसने मुझे दिया है, इस बार तुम देख सकते हो कि उसकी दादी ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी है। और मैं प्रॉम्प्ट एरिया में लिखूंगा कि गेंगिस खान की पोती के विषय पर एक यूट्यूब शॉट बनाओ और मैं स्क्रिप्ट दूंगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर वह मुझसे मेरी टारगेट ऑडियंस पूछेगा, गेंगिस खान की पोती, और मैं स्क्रिप्ट दूंगा। इसके बाद वह गेंगिस खान की पोती के विषय पर एक यूट्यूब शॉट बनाएगा और मैं स्क्रिप्ट दूंगा। जंगिस खान की पोती और मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि उनका बी रोल का चयन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने वीडियो के प्रकार में एपिक चुना। लेकिन एक समस्या है, वीडियो 1 मिनट से लंबा हो गया है। तो मैं इसके लिए क्या करूं? मैं यहाँ दिए गए एडिट फीचर पर क्लिक करूंगा, जहां से मैं अपने बी रोल, स्क्रिप्ट या म्यूजिक को एडिट कर सकता हूं। और चूंकि मेरी स्क्रिप्ट लंबी हो गई है, मैं बस स्क्रिप्ट वाले हिस्से में जाऊंगा और कुछ अतिरिक्त लाइनें हटा दूंगा। फिर मैं अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये पूरा शॉट सब कुछ समायोजित कर देगा। ये खुद ब खुद हो जाता है। इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा वीडियो बनाना कितना आसान है। आप JITPT से टॉपिक आइडिया ले सकते हैं और फिर उन्हें यहाँ सीधे लिखकर आराम से बैठ सकते हैं। एक दिन के भीतर आप आसानी से कम 10 से 20 शॉट्स बना सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। और अगर आपने इतनी मात्रा और गुणवत्ता में काम किया तो आप अपने मुकाबले वालों को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन रुको, इस वीडियो की सभी खासियतें यहीं खत्म नहीं होती। देखो, यह आवाज़ मेरी जैसी लगती है ना? असल में यह मेरी आवाज़ है जो क्लोन किया गया है। और तुम अपनी आवाज़ को भी इसी तरह क्लोन कर सकते हो और इसे अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी 50 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में। इसके लिए तुम्हें यहाँ 3 लाइनों पर क्लिक करके वॉयस में प्लगइन्स में जाना होगा। यहाँ तुम्हें ऐड वॉयस का ऑप्शन मिलेगा। अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ निर्देश दिखाई देंगे। मैं इन निर्देशों का सारांश तुम्हारे लिए बताता हूँ। तुम्हें यहाँ अपनी आवाज़ डालनी है, कम से कम 30 सेकंड की, जिसमें तुम्हें ये कहना है कि तुम एनवीडियो एआई को अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हो। और आवाज़ साफ होनी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ एकदम प्राकृतिक होनी चाहिए और इसकी स्पीड भी सामान्य होनी चाहिए। जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं वो 10 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास ऐसी ही एक आवाज़ का ओवर है जिसे मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। और जब मैं सभी चेक पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद इस नीले बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मेरी आवाज़ का विश्लेषण करेगा और एक आवाज़ का क्लोन बनाएगा।
अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके आवाज़ के क्लोन का नाम क्या है, ताकि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट पर वापस जाऊं, जहां एक अंग्रेजी आवाज़ का ओवर था। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ एकदम प्राकृतिक होनी चाहिए और इसकी स्पीड भी सामान्य होनी चाहिए। जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं वो 10 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास ऐसी ही एक आवाज़ का ओवर है जिसे मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। और जब मैं सभी चेक पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद इस नीले बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मेरी आवाज़ का विश्लेषण करेगा और एक आवाज़ का क्लोन बनाएगा। अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके आवाज़ के क्लोन का नाम क्या है, ताकि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट पर वापस जाऊं, जहां एक अंग्रेजी आवाज़ का ओवर था। यहाँ एक दिलचस्प बात है, यीशु एक बढ़ई थे, लेकिन ग्रीक का असली शब्द टैक्टन का मतलब कारीगर या बिल्डर भी होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने पत्थर के साथ भी काम किया हो। मैंने ये खुद इस वीडियो की मदद से बनाया। कैसे, अब बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस वीडियो पर एक शॉट जनरेट करना है जिस विषय पर आपको पसंद हो उस पर। उसके बाद आपको यहाँ संपादित करने जाना है और पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करनी है। स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी पर जाना है और उसे बताना है कि आप उसे एक पैराग्राफ देने जा रहे हैं और उसी पैराग्राफ से आपको 15 जनरेट करने हैं। यहाँ 20 इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं ताकि आप किसी और आई से इमेज जनरेट करवा सकें। अब चैट जीपीटी आपसे आपकी स्क्रिप्ट मांगेगा, जिससे आपको कुछ सेकंड में वो 20 प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। अब आपके पास दो टूल्स हैं, Lexica.ai या Leonardo.ai। ये दोनों टूल्स टेक्स्ट से इमेज बनाने का काम करते हैं। तो आप यहाँ अपने प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं और इमेज जनरेट करवा सकते हैं, फिर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में वापस आना है और यहाँ आने पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, जहाँ आपको नीचे मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ 20 इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं ताकि आप किसी और आई से इमेज जनरेट करवा सकें। अब चैट जीपीटी आपसे आपकी स्क्रिप्ट मांगेगा, जिससे आपको कुछ सेकंड में वो 20 प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। अब आपके पास दो टूल्स हैं, Lexica.ai या Leonardo.ai। ये दोनों टूल्स टेक्स्ट से इमेज बनाने का काम करते हैं। तो आप यहाँ अपने प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं और इमेज जनरेट करवा सकते हैं, फिर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में वापस आना है और यहाँ आने पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, जहाँ आपको नीचे मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ शॉट आ रहा है इसे यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए और अपने चैनल को तेज़ी से बढ़ाने के लिए। अगर तुम अच्छे टॉपिक्स चुनते हो और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में काम करते हो एनवीडियो एआई की मदद से, तो कोई भी तुम्हें इन दोनों चैनलों की तरह बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम दिए गए लिंक से एनवीडियो एआई में साइन इन कर सकते हो और अपने वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। और अगर तुम एनवीडियो एआई वीडियो बिना वाटरमार्क के डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम उनके किसी भी प्लान को चुन सकते हो। उनके प्लान $20 प्रति महीने से शुरू होते हैं, जिससे तुम्हें 50 मिनट का कंटेंट मिल सकता है हर महीने, जो कि काफ़ी है। तो जल्दी से काम करना शुरू करो। और अगर तुम मेरा कोड TUBESENSEI 50 इस्तेमाल करते हो तो पहले महीने में तुम्हें डबल क्रेडिट्स मिलेंगे अपने वीडियो बनाने के लिए। और अगर तुम्हारे मन में कोई शक है कि क्या आई वीडियो मनीटाइज होंगे या नहीं, या इस वीडियो में मैंने खुद कुछ नहीं किया है, सब काम आई ने किया है, तो क्या वीडियो मनीटाइज होगा या नहीं, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखो। इस वीडियो में मैंने आई पॉलिसी से जुड़ा हर सवाल का बड़े विस्तार से जवाब दिया है। तब तक बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।